अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो है स्किल एंड डेवलपमेंट। के स्किल और डेवलपमेंट का ये जो टॉपिक है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इजी टॉपिक है और एक जो है माइनर सब्जेक्ट है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का, जिसको आज हम सिंपली एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो एक और सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस, उसको एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साइंस भी इसके ही प्रोविजन में फॉल करता है। इट मीन्स के कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का वो भी स्किल एंड डेवलपमेंट में ही आता है। तो आज जो है हम सिंपल ये देखेंगे कि वो क्वेश्चंस जो कि पेपर्स के अंदर आते हैं और साथ ही साथ जो है स्किल क्या है, डेवलपमेंट क्या है और स्किल की कौन कौन सी काइंड्स हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि स्किल है क्या, स्किल, उसके बाद देखेंगे हम डेवलपमेंट को। अब ये जो वर्ड हमारे पास स्किल है इसकी मीनिंग क्या है। अब हमारे पास काइंड्स हैं स्किल की। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं, उसके बाद हम जो है काइंड्स को डिस्कस करेंगे। स्किल मीन्स कोई भी जो है आपके अंदर एक आर्ट, आपके अंदर की एक स्किल। फॉर एग्जाम्पल कि आपके अंदर एक आर्ट है, आपके अंदर एक स्किल है किसी भी चीज़ की। मेरे अंदर स्किल है कि मैं जो है एक किसी भी चीज़ को याद करता हूँ, किसी भी चीज़ को पढ़ता हूँ तो उससे बआसानी याद कर लेता हूँ, ये मेरे अंदर स्किल है। अब आपके अंदर कैसी स्किल है ये आपको जो है देखनी पड़ेगी कि आपके अंदर कौन सी स्किल है। ठीक है, आपके अंदर एक आर्ट की किस्म में भी स्किल हो सकती है, आपके अंदर जो है एक मैन्युफैक्चरिंग की स्किल भी हो सकती है, आपके अंदर जो है इंटेलेक्चुअल स्किल भी हो सकती है। सबसे पहले आते हैं आर्ट पर। आर्ट मीन्स के बाय हैंड अगर आपके अंदर कोई स्किल है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल, अब एक है हमारे पास बाय हैंड, अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे पेंटिंग का आर्ट है, जैसे जो है हमारे पास हैंडीक्राफ्ट का आर्ट है। जैसे कि इंटीरियर सीन में क्या है कि हैंडीक्राफ्ट का आर्ट ज़्यादा मशहूर है, कि जैसे कि काशी का वर्क हो गया और XYZ दूसरे वर्क्स हो गए। अब जैसे एक आर्किटेक्ट है, उसके अंदर का एक, उसके पास अपना ही एक आर्ट है। ठीक है, ऐसे एक पेंटर है, पेंटर का एक अपना ही एक आर्ट है। तो ये जो है ये आर्ट्स को हम स्किल कहते हैं। और एक इंटेलेक्चुअल आर्ट कौन सा होता है? इंटेलेक्चुअल आर्ट मीन्स कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन यूज़ हो रहा है, आपका माइंड यूज़ हो रहा है और आप जो है अपने आर्ट को शो कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल आर्ट, इंटेलेक्चुअल स्किल। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास ऐसी इंटेलेक्चुअल पावर है कि कोई किसी को अगर मुतमईन कर सकता है, अगर कोई किसी को जो है बाआसानी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता है, तो ये भी एक आर्ट है, ये भी एक स्किल है कि जो है एक पब्लिक के अंदर वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। उसके अंदर उसकी जो है कि कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, उसका ब्रेन यूज़ हो रहा है, उसके पास जो है एक मेंटली एक ऐसी पावर है, तो वो भी जो है आ गई हमारे पास इंटेलेक्चुअल स्किल। अब ये हो गई हमारे पास स्किल। अब आते हैं डेवलपमेंट की तरफ। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट सिंपली कि अगर आपको एक अपने आर्ट का पता है, आप उसको डेवलप करते हैं, या आपको ये अपने आर्ट का पता ही नहीं है, आप उसको जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा आर्ट है, तो वो जो जानने की कोशिश है उसको भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। या फिर जो है आप अपने स्किल को डेवलप किस तरीके से करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं। उसको यूटिलाइज़ मीन्स कि उसको जो है आप कैश करवाते हैं मार्केट के अंदर। अगर आपके अंदर पेंटिंग का स्किल है तो आप जो है उसको अपनी मार्केट के अंदर कैश करवा के उससे अर्निंग कर रहे हैं। या फिर जो है आप बाय द अदर वेज़ आपके पास अगर किसी और किस्म का आर्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे बेकिंग का आर्ट है, आपको जो है केक्स वगैरह बनाना आते हैं, ये भी एक आर्ट है। तो डेवलपमेंट किस तरीके से आपने उसको मार्केट के अंदर यूटिलाइज़ किया, तो ये जो है डेवलपमेंट हुई। ठीक है, या अपनी ही स्किल को आप जो है जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको उस चीज़ का पता नहीं है, लोग आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर ये स्किल है, अगर आप उसको जानने की कोशिश करते हैं तो वो भी आ जाती है हमारे पास डेवलपमेंट में। अब आती है हमारे पास काइंड्स ऑफ स्किल के अंदर। तो स्किल की काइंड्स हैं, एक है हार्ड स्किल, एक है सॉफ्ट स्किल। ठीक है, अब ये हार्ड स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या है? हार्ड स्किल मीन्स कि कोई भी चीज़ जो है हमारे पास हार्डली वर्क हो। इट मीन्स के बाय हैंड
जो चीज़ मैटर या वज़न रखती हो, वो चीज़ जो कि टेंजिबल हो। टेंजिबल मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकें और उसके ऊपर अगर आपका कोई आर्ट है, अगर उसके ऊपर आपको कोई महारत हासिल है, तो वो हमारे पास हार्ड स्किल है। सॉफ्ट स्किल मीन्स कि अगर जो है आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल कौन सी चीज़? अब जैसे मैजिक है, जादू है, वो किन चीज़ों पर होता है? वो होता है मैटर्स के ऊपर, जो है उन चीज़ों के ऊपर जो कि वज़न भी रखती है, जगह भी घेरती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास? हार्ड स्किल है। सॉफ्ट स्किल की एग्जांपल दूंगा। सॉफ्ट स्किल कौन सी होती है हमारे पास? सॉफ्ट स्किल मीन्स कि मैंने इंटेलेक्चुअली अपने माइंड के अंदर कोई चीज़ क्रिएट की, क्रिएट करने के बाद उसको यूटिलाइज़ किया, उसको यूटिलाइज़ करने के बाद उसको मार्केट के अंदर पेश करवाया, और जो है मुझे एक स्किल मेरे अंदर आ गई, या मेरी एक स्किल जो है यूटिलाइज हो गई मार्केट के अंदर, तो वो जो है हमारे पास सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल मीन्स जो चीज़ मैटर्स से मुतल्लिक ना हो, इट मीन्स के इंटेंजिबल हो। इंटेंजिबल कौन सी? फॉर एग्जांपल के मैंने एक बुक लिखी सॉफ्ट कॉपी में, तो वो हमारे पास सॉफ्ट स्किल है। अगर मैंने एक बुक लिखी एक बुक के ऊपर, इट मीन्स कि मैंने जो है हार्ड वर्क के, हार्ड पेपर्स के ऊपर अगर बुक लिखी, तो वो क्या है? हार्ड स्किल है। अगर वही बुक मैंने लिखी कंप्यूटर के अंदर, तो मेरे पास सॉफ्ट स्किल है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। अब जैसे कि मैं हार्ड और सॉफ्ट के आपको एक एग्जांपल दूंगा, सिंपल ही सी। अगर आपके पास कोई भी बुक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पीपीसी की बुक है, ठीक है। ये बुक मेरे पास जो है ये हार्ड कॉपी में है, सॉफ्ट कॉपी में है। तो ये बुक मेरे पास जो है वो हार्ड कॉपी में है। इट मीन्स के इसकी जो है मेरे पास एक कॉपी है, ये टेंजिबल है, मूव हो सकती है। तो ये बुक क्या है? ये मेरे पास क्या है? ये हार्ड कॉपी में है। सॉफ्ट कॉपी में किस तरीके से होगी? सॉफ्ट कॉपी में इस तरीके से होगी कि अगर यही बुक मेरे पास जो है एक मोबाइल फ़ोन के अंदर हो, मेरे कंप्यूटर के अंदर हो, तो ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में होगी। तो ये डिफरेंस है हार्ड और सॉफ्ट में। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद जो है पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस। व्हाट इज़ कंप्यूटर? ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है। सिंपली कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन है जो आपका वर्क इजी करती है। उसके फिर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिवाइसेस कौन कौन सी हैं उसकी। तो सिंपली ये आपने लिखना है अपने पेपर्स के अंदर कि उसकी डिवाइसेस कौन कौन सी है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है उसकी काइंड्स है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।